और उधर महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े करीब 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि अनिवार्य सरकारी जेम पोर्टल प्रक्रिया को दरकिनार करके चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑफलाइन ठेका जारी किया गया। इस पूरे मामले का खुलासा सूचना के अधिकार के जरिए सामने आया है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक 15 और 20 जनवरी 2025 को मेडिकल कॉलेज के डीन की गैर मौजूदगी में क्रय समिति के अध्यक्ष, सदस्य और लिपिकों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली, जबकि नियमों के मुताबिक ये प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए की जानी थी। दस्तावेज बताते हैं कि पोर्टल पर तकनीकी और वित्तीय बिड तो खोली गई, लेकिन मैन पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जेम पोर्टल से जारी नहीं किया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने पोर्टल से प्रिंट आउट लेकर आधे घंटे में सिस्टम से लॉग आउट कर दिया और बाद में 26 मई और 26 जून 2025 को ऑफलाइन अनुबंध कर दिए। सफाई के लिए मिटास सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और सुरक्षा के लिए बुंदेला सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को करीब 75 लाख रुपए का ठेका दिया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और विधायक द्वारिकाधीश यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए विधानसभा में मुद्दे को उठाने की बात कही है और वहीं डीन डॉक्टर रेणुका गहाने ने नियमों के तहत प्रक्रिया होने का दावा किया है। नियम प्रक्रिया नहीं किया गया है और सीधा उन कंपनियों को वर्क ऑर्डर या अनुबंध कर दिया गया है। मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेम्स के थ्रू टेंडर हुआ है, नियमों का पालन किया गया नहीं। जेम्स से किया गया है। जेम्स L1 आने के बाद आयुक्त कार्यालय को परमिशन के लिए, अनुमोदन के लिए भेजा गया था और वहां से अनुमोदन पश्चात ही उनका कॉन्ट्रैक्ट वो साइन किया गया है। तो आपका 1 करोड़ का है, दूसरे का 99। नहीं, हार्ड कॉपी रखते हैं। नहीं, अभी हार्ड कॉपी इन लोग अभी नहीं मिला है, उनको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है अभी। जेम से निकाला नहीं गया था, ऐसा मुझे क्रय सेक्शन ने बताया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आयुक्त के पास अनुमोदन के लिए गया था, कागज लगा के भेजते हैं, उसको हम देख लेते हैं। अनुमोदन के पश्चात ही एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट तो हम करते हैं उसके साथ, जो सामने वाली पार्टी के साथ डील करते हैं एग्रीमेंट। महासमुंद जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में सफाई और सुरक्षा को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि ये जो टेंडर होना था वो टेंडर बिना जेम पोर्टल के किया गया है और इसमें बहुत बड़ी अनियमितता सामने आने वाली है, क्योंकि क्रय समिति ने इसे बिना डीम के सारी चीजों की प्रक्रिया को पूरी कर दी है। हम अभी महासमुंद मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में टेंडर विवाद को लेकर, जो सुरक्षा और सफाई को लेकर जो अनियमितता सामने आई है, अब देखना बहरहाल ये है कि प्रशासन इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरी नियमों की अनदेखी करके यहाँ पर डीम और क्रय समिति ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। महासमुंद से हकीमुद्दीन नासिर, न्यूज़ 24। तो ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जेम पोर्टल से जानकारी गायब होने पर ये संदेह बढ़ा था और उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ी है। तो क्रय समिति के सदस्यों के नाम डॉक्टर बसंत महेश्वरी और डॉक्टर ओंकार कश्यप, और जहाँ जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हकीमुद्दीन जुड़ गए हैं। हकीमुद्दीन, नियमों को दरकिनार करते हुए ये टेंडर किया गया, चहेती कंपनियों को ये टेंडर दिया गया, क्या अपडेट इस मामले में अब तक सामने आ रहे हैं? क्या कार्रवाई होगी? संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं होने पर क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर सुरक्षा और सफाई का जो 2 टेंडर होना था, जेम पोर्टल के थ्रू होना था। जो भी काम होता है, मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी संस्था है और जेम पोर्टल सरकार के नियमों में आता है। क्रय समिति उस जेम पोर्टल में सारी चीजों को ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद उसमें आगे बढ़ना होता है, पर महासमुंद मेडिकल कॉलेज में देखा गया कि अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत में एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया गया। 1.25 करोड़ के मामले में उन्होंने कुछ भी
नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जेम पोर्टल पर रन किया और निकलकर एक L1 निकाला और आयुक्त से साइन कराने के बाद उसको अपने जेब में रख लिया गया और बिना कुछ आदेश निकाले जेम के उन्होंने इस कागज को साइड करते हुए सीधा सीधा उन्होंने अपने चहेते ठेकेदार को, जिससे उनको फायदा होता, आर्थिक फायदा होना था, उस लोगों को उन्होंने इसका काम दे दिया। काम देने के बाद अब स्थिति ये रही कि जब हमने उसकी जानकारी चाहा, मांगा कि कुछ चाहिए क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल इसको नकारता रहा। और जब हमने सूचना का अधिकार का उपयोग करा और इसमें जानकारी जो बाहर निकाली वो बहुत बड़ी अनियमितता दिखी कि जेम पोर्टल ने कोई भी टेंडर नहीं किया, क्रय समिति का कोई नियम का पालन नहीं हुआ, जो मेडिकल बोर्ड के नियम है जिसमें 776 करके एक पत्र है जिसमें क्रय समिति के पूरे नियमों का पालन करना है, वो नहीं किया गया। और इसमें सबसे अच्छी और हैरान करने वाली बात आई कि जो क्रय समिति के अधिकारी हैं डॉक्टर अलख राम वर्मा, वो एक समय जो डॉक्टर गहने हैं, जो डीन है, वो छुट्टी में रहती हैं, वो प्रभार में रहते हैं और प्रभार में रहते हुए वो 2.25 करोड़ का टेंडर कर देते हैं। जब हमने डीन से बात की तो डीन का कहना है कि कोई भी टेंडर नहीं कर सकते, वो 25-50 हजार का भी नहीं कर सकते। ये 2.25 करोड़ का उन्होंने टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद उसमें आदेश हो गया और डीन उसके बाद आती हैं और उसका अनुबंध कर लेती हैं। क्या डीन को आवश्यकता नहीं थी कि वो इन चीजों की जानकारी लेती? जब हम मुलाकात करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें इन सब चीजों का मालूम होने के बाद भी वो नहीं बताना चाह रहे हैं। इसी संबंध में जब हम जिला अध्यक्ष हैं जो द्वारिकाधीश यादव खल्लारी विधानसभा विधायक है, उनका कहना है कि अब इस मामले को मैं विधानसभा तक ले जाऊंगा और वहां भी नहीं हुआ तो मैं रोड तक आऊंगा। बिल्कुल हकीमुद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये जेम पोर्टल को दरकिनार करते हुए आरटीआई से ये पूरी पोल खुली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता हकीमुद्दीन नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। ड्रीन की गैर मौजूदगी में ये पूरी प्रक्रिया कर ली गई और बताया जा रहा है कि चहेतों को इसमें टेंडर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जेम पोर्टल की पूरी प्रक्रिया नज़रअंदाज की गई और चहेती कंपनियों को ये टेंडर दे दिया गया है। बिल्कुल नियमों को दरकिनार किया गया है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला इसमें सामने आ रहा है और जिन जिन कंपनियों को ये टेंडर दिया गया है उनके नाम भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 1.5 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी सामने आई है। सफाई और सुरक्षा के कामों को लेकर ये टेंडर किए गए हैं और जो जिम्मेदार हैं क्रय समिति के सदस्य, उनके नाम भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रपाल भगत क्रय समिति के सदस्य ये थे। इसके साथ डॉक्टर दीप्ति गौतम जो क्रय समिति के सदस्यों में शामिल थी, डॉक्टर शीश नारायण चंद्राकर, जिन्होंने यही वो नाम है जिन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए डीन की गैर मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कर डाली। तो ये आरटीआई से पूरी पोल खुली है जिसमें चहेतों को ये ठेके बांट दिए गए। अध्यक्ष और क्रय अधिकारी डॉक्टर अलख राम वर्मा